गुणायतन मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेशकर की पावन धरा, जहां पर पूज्य महाराज श्री का श्रावक संस्कार शिविर आज प्रातःकालीन मंगलमयी बेला में सानंद संपन्न हुआ। और उसी पांडाल से आप सभी लोग पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को अपने घरों पर बैठे हुए देख रहे हैं। आप सभी दर्शकों का और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधु, हम पूज्य महाराज श्री के पावन मंगल आशीष लेने के लिए दोनों हाथों को जोड़ते हैं। आप सभी के लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे उन सभी लाखों लाखों दर्शकों के लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा। त्रिवार महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हम यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए आमंत्रित करें, उसके पूर्व महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदन कर रहे हैं। महाराज श्री, ऑनलाइन प्रश्न है। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, क्षमावाणी पर्व कब मनाया जाता है? आजकल प्रायः देखने में आता है कि लोग चतुर्दशी की शाम से ही क्षमावाणी के संदेश भेजना प्रारंभ कर देते हैं। मैंने पहले संदेश भेजा, एक ऐसी अघोषित प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। तो क्या क्षमावाणी पर्व का कोई दिन निश्चित है अथवा अनंत चतुर्दशी के दिन से लेकर कभी भी क्षमावाणी मनाई जा सकती है? जो लोग क्षमावाणी के दिन अर्थात आश्विन कृष्णा प्रतिपदा से पहले ही क्षमावाणी के संदेश आदि भेजते हैं, वे क्या इस विशेष दिन का महत्व कम करते हुए इस परंपरा पर कुठाराघात कर रहे हैं अथवा शुभस्य शीघ्रम की उक्ति की अनुपालना कर रहे हैं? क्या इस प्रकार के कार्य से मूल पर्व को विकृत करने का दोष तो नहीं लगता? कृपया मार्गदर्शन करें जिससे संपूर्ण जैन समाज एक रूपता के साथ इस अनूठी विरासत को सुरक्षित रख सके। नमोस्तु महाराज। देखिए, बहुत ही सामयिक और प्रासंगिक सवाल यहाँ उपस्थित हुआ। क्षमावाणी हम सबका बहुत ही शाश्वत पर्व है। पुरातन काल से ये परंपरा चलती आ रही है और सदा से आश्विन प्रतिपदा से ही प्रतिपदा को ही पूरा देश क्षमावाणी का पर्व मनाता है और क्षमावाणी का एक उत्सव भी होता है। आज का दिन तो विश्राम का दिन है, समीक्षा का दिन है कि अब 10 दिन हमने धर्म की आराधना की, अब हमें नई शुरुआत करनी है। तो आज हम अपने मन का लेखा जोखा करके देखें, आलोढ़न करें और किसके किसके साथ मेरी कटुता है, द्वेष है, ताकि मैं उस कटुता और द्वेष को दूर करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकूं और अपना सहज जीवन जी सकूं। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। जब से ये डिजिटल सिस्टम आ गया है तब से लोग क्षमावाणी को अनंत चतुर्दशी की आधी रात से ही प्रेषित करने लगे हैं। ऐसा करने से क्षमावाणी का हमारा मूलभूत महत्व कम होगा और ये इतना जो बड़ा पर्व है उसकी गरिमा गिरने से हम अपनी परंपरा पर भी कुठाराघात करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इस मैसेज की परिपाटी को रोकना चाहिए। जो लोग भी एक दूसरे को ऐसा मैसेज देते हैं उन तक भी ये संदेशा जाना चाहिए कि ये मैसेज आज मत दीजिए, जो तिथि जिस तिथि के लिए है उसी तिथि के लिए करिए, अन्यथा ऐसे तो हमारी सारी परंपराएं छिन्न भिन्न हो जाएगी। और आप लोग भी ये मैसेज देते अपने मित्रों को, उनको दो ना जिनसे कटता है। असली क्षमावाणी तो वो है, पर मुझे लगता है कि जिससे कटता हूँ अपने बाजू वाले को भी संदेश नहीं देगा और दूर देश में बैठे हुए लोगों के लिए इस तरह का समाचार भेजने का जो प्रयास है ये बिल्कुल गलत है। और चूंकि आजकल कुछ लगता नहीं, सबके पास गैजेट्स हैं, मोबाइल है और वो मैसेज डिजिटली लोगों के पास भेजने में कोई कठिनाई नहीं होती, तो लोग दे रहे हैं। भेजना बहुत अच्छी बात है, पर एक दिन का अगर हम
इंतजार करे, लिस्ट बनाए, विचार करे, फिर एक दूसरे के क्षमा मांगने और क्षमा करने की वृत्ति अपनाए तो बहुत अच्छा होगा। और यही हमारी परंपरा है, यही हमारी परिपाटी है। हमें धर्म के संदर्भ में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी मूलभूत परिपाटी खंडित हो। संजय नीतू जैन पेंड्रा। आगे तैयार रहेंगे इंजीनियर अनिल त्रिशला जैन बरेली। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सर्वप्रथम इस शिविर के आयोजकों को एवं सहयोगी साधर्मी भाइयों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी आत्मीयता से, प्यार से, सम्मान से हम सभी लोगों को भोजन कराया। इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं एवं इनको दिल से धन्यवाद देता हूं। महाराज जी, मेरी शंका है, आज के वर्तमान में, हाँ बोलो। आज के वर्तमान में बैलों की बहुत बुरी स्थिति है। उनकी जगह आधुनिक उपकरणों ने, ट्रैक्टर इत्यादि आदि ने ले लिया है, जिसके कारण वे बहुत अनुपयोगी हो गए हैं। किसान वगैरह उनको विक्रय कर देते हैं, जिससे कि वे कत्ल खाने तक पहुंच जाते हैं। महाराज जी, वे कत्ल खाने से जाने से बचें, ऐसा कोई उपाय बताएं और देखिए, ये बहुत गंभीर समस्या है। ट्रैक्टर के उद्योग ने हमारी सारी व्यवस्था को चरमरा दिया। आज जिनकी छोटी छोटी जोत है वे लोग भी बैलों का जगह ट्रैक्टर का प्रयोग करने लगे और ट्रैक्टर के एजेंट सब तरफ अपना जाल फैला करके इस तरह कार्य कर रहे हैं। ये बात सही है कि बैलों की उपयोगिता नहीं है, लेकिन हमें किसानों को जागरूक करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि गोवंश के माध्यम से यदि आप खेती करेंगे तो वो आपकी खेती ज़्यादा उत्तम होगी। आपको रासायनिक खादों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, कीटनाशकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के परिणाम स्वरूप धरती भी क्षारीय होते जा रही है, उसकी उर्वरता दिनों दिन कम होते जा रही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों को उसकी महत्ता बताएं। बैल से खेती करे न करे, उसके मूत्र और गोबर के खाद का सही उपयोग करे तो भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। और बैलों का अन्य प्रकार से क्या वैकल्पिक उपयोग हो सकता है, हमें उसके लिए जागरूकता लाने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ समानांतर गौशालाओं की संख्या बढ़नी चाहिए ताकि आपको दुग्ध भी उपलब्ध हो सके। और जो लोग अपने बैल और बछड़ों का पालन नहीं करना चाहते वो कसाईयों के हाथ देने की अपेक्षा आपकी गौशालाओं में संरक्षण प्राप्त कर सके और इसे आगे बढ़ाया जा सके। जैसे देश में कई जगह बकरशाला है, मुझे लगता है आज की इस बदली हुई या बिगड़ी हुई व्यवस्था के कारण हमारे लिए गौशालाओं की प्रासंगिकता ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए हमें बहुत तत्परता के साथ गौशालाओं की स्थापना करनी चाहिए और इनका ऐसा प्रयोग करना चाहिए, जैसे गोमूत्र का भी बहुत उपयोग बता रहे हैं, गोबर की खाद का उपयोग बता रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सके, उपयोगिता उनकी साबित हो सके और उसका लाभ ले सके। महाराज जी, एक शंका मुझे भी है, अगर शरीर में एक अंग ज़्यादा हो, जैसे एक अंगूठा अधिक हो जाता है, 6 उंगलियों वाले हो जाते हैं, या एक उंगलियां कम है, तो क्या उन्हें आहार देने का या अभिषेक करने का? देखिए, अंगूठा या उंगली अंग नहीं उपांग है, और उपांगहीन अधिक हो तो कोई दोष नहीं। हमारे संघ में सब आहार देते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठाठ से दीजिए। इंजीनियर अनिल त्रिशला जैन बरेली। आगे तैयार रहेंगे शोभा राजेंद्र जैन विदिशा। दोनों गुरुदेवों के चरण कमरों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले इतने अधिक उत्कृष्ट संस्कार शिविर के लिए दोनों गुरुवरों, पदाधिकारियों, समस्त सहयोगों, भोजन व्यवस्था में कार्यरत समस्त साथियों का बहुत बहुत आभार एवं क्षमा वाणी अवसर पर सबसे क्षमा, सबको क्षमा। अभी क्षमा मानी नहीं है, कल करना, अभी तो बोला मैंने। हाँ, गड़बड़ नहीं करना। गुरुदेव जी, सकारात्मकता, सहजता और समता में क्या अंतर है? सकारात्मकता, सहजता और क्षमता में क्या अंतर है? देखिए, अगर प्राथमिक रूप से देखें तो तीनों समान है, लेकिन गहराई से देखें तो बड़ा अंतर है। सकारात्मकता का मतलब है कि कोई भी घटना घटे तो उसमें हम बुराई में अच्छाई देखें। अच्छाई हमें हर्षित करती है, उत्साहित करती है, प्रेरित करती है, तो वो हमारे लिए सकारात्मकता हमारी प्रगति में एक कारण बन जाती है। इसकी जगह जब हम सहजता की बात करते हैं
तो जीवन में अच्छा या बुरा कुछ भी घटे उसे सहज भाव से स्वीकार ले, यानी घटनाओं से विचलित न होना, प्रभावित न होना, अप्रभावित रहना, ये सहजता है। समता इससे और ऊपर की चीज़ है, जहाँ घटनाएं घटे तो उस तरफ ध्यान ही न जाना, इसको बोलते हैं समता। महर्षि आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि आत्मा से संबंधित मेरा प्रश्न है कि आत्मा अनंत शक्तिवान होती है और चैतन्यवान है, जबकि शरीर पुद्गल है और नाशवान है। लेकिन जब शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट पड़ती है तो आत्मा सबसे पहले आत्मा ही शरीर को छोड़कर निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है? आत्मा तो अनंत शक्तिशाली है और शरीर पर कोई भी प्रहार जब होता है तो उसका असर आत्मा पे क्यों पड़ता है? आत्मा एकदम क्यों छोड़ जाती है जबकि इतनी अनंत शक्तिवान है? बहुत अच्छा सवाल किया। आत्मा के पास अनंत शक्ति है तो जीवन में कुछ भी घटनाएं घटती है, शरीर यदि छिन्न भिन्न होता है तो आत्मा क्यों छोड़ देती है? देखिए, मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूँ, कोई भी इंसान फटे कपड़े पहनना पसंद करता है क्या? साफ सुथरे पहने। तो जैसे कपड़े फट जाते तो आप क्या करते हैं? बोलो। दूसरे पहन लेते हैं, वो हटा देते हैं। तो यही काम आत्मा करती है। इस कपड़ा फट गया, दूसरा पहनेंगे, काम खत्म। चलिए। श्रीमती शोभा राजेंद्र जी जैन विदिशा, ट्रस्टी गुणायतन एवं सेवायतन। आगे तैयार रहेंगे प्रतिभा गोधा जयपुर। गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। भगवान, मेरा सवाल ये है कि भगवान की प्रतिमा के ऊपर बलात्कार गणे अंकित रहता है, जिसके बारे में कई लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बता नहीं पाता हूँ। फिर से बोलिए। भगवान की प्रतिमा के नीचे बलात्कार गणे ये अंकित रहता है, इस बारे में कई लोग मुझसे पूछे, इसका मतलब क्या है? तो मैं नहीं बता पाता हूँ, कृपया इसका अर्थ समझाने। देखिए, हमारे मूल संघ में एक गण है बलात्कार गण। आज के समय में बलात्कार जिस अर्थ में प्रयुक्त है वो बड़ा निकृष्ट है, लेकिन बलात्कार यानी बलपूर्वक कोई कार्य किया जाए उसका नाम बलात्कार है। तो बलात्कार गण एक गण है। एक समय में गिरनार जी में बड़ा विवाद हुआ था और उस समय तय हुआ आदि दिगंबर, तब ये बलात्कार गण प्रसिद्ध हुआ, जो मूल संघ का एक प्रमुख गण है, इसलिए उसे बलात्कार गण के रूप में जाना जाता है। हे गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, भारतीय संस्कृति में नारी को बहुत अच्छा स्थान दिया गया है। फिर से बोलिए। भारतीय संस्कृति में नारी को बहुत अच्छा स्थान दिया गया है, क्योंकि नारी भगवंत को, तीर्थंकर जैसे भगवंत को भी जन्म देती है। फिर पूजा की ये पंक्तियाँ कि संसार में विषबेल नारी तजी गए जोगीश्वरा, क्या नारी की अवमानना को व्यक्त नहीं करती? देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, नारी विषबेल हो सकती है, माँ नहीं, बहन नहीं। समझ गया? यहाँ जो नारी को अगर कहा गया है तो स्त्री मात्र के लिए नहीं कहा गया। नारी को एक प्रतीकात्मक शब्द के रूप में देखा जा सकता है, जो मनुष्य के मन की वासना का द्योतक है, और ये वासना ही विषबेल है। यदि नारी विषबेल होगी तो उस पर फलने वाला, उससे जन्म लेने वाला पुरुष भी विषफल बनेगा, क्योंकि विषबेल में विषफल ही लगता है। इसलिए इसके अभिप्राय को समझना चाहिए कि विषबेल किसे कहा जा रहा है। माँ बहनों को कहीं विषबेल नहीं कहा जा रहा है, उन्हें तो नारायण की जननी के रूप में देखा जाता है। इसलिए यदि कोई नारी को एक वासना के रूप में देखता है तो वह उसके लिए विषबेल है, और नारी को यदि किसी माँ, बहन या देवी के रूप में देखता है तो उसके प्राणों का आधार है। ऐसा समझ। नमोस्तु। प्रतिभा गोधा जयपुर। आगे तैयार रहेंगे विनोद कुमार मणि जैन जबलपुर। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा और जगत के सभी जीवों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अक्सर ऐसा होता है कि कोई 2 रोटी जैसे मांगता है, उसको हम रोटी देते हैं, 2 रोटी देते हैं, तो वो करोड़ों की दुआ देता है हमें वापस में। तो उस समय समझ में नहीं आता कि गरीब कौन है, जिसके पास 2 रोटी नहीं है वो गरीब है, या वो जिसने करोड़ों की दुआएं हमको दी है वो गरीब है। तो ऐसे में कैसे समझें कि
और भी कोई कारण है गरीब को गरीब समझने का, कोई और भी कारण है, या पैसे की कमी ही गरीब को गरीब समझने का कारण है? देखिए, गरीब की व्याख्या कई तरीके से की, ऊपर बोला, गरीब की व्याख्या कई तरीके से की गई है। गरीब कौन है? वो ही दरिद्रो यश तृष्णा विशाला, जिसके मन में जितनी प्रबल तृष्णा है वो उतना गरीब है। गरीब और अमीर मनुष्य संपन्नता और विपन्नता से नहीं होता, अपने भावों और विचारों से होता है। आपने पूछा है किसी ने 2 रुपया दिया और उसने करोड़ों की दुआएं दी, तो जिसका मन उदार है वो सुनिश्चित तौर पर अमीर माना जाए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु, नमस्ते। विनोद कुमार मणि जैन जबलपुर, हम अनुरोध करेंगे जिनके भी प्रश्न आ रहे हैं वो ऊपर ही मंच पर आते जाएंगे और आगे तैयार रहेंगे स्वर्णलता गाडर 12। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि 64 रिद्धि व्रत क्यों करना चाहिए, उसके करने से क्या फायदा है? देखिए, व्रत एक तपस्या है, कोई भी व्रत कर ले, सारे व्रत हमारे लिए कल्याणकारी है। आपने पूछा 64 रिद्धि व्रत क्यों करना चाहिए। 64 रिद्धि हमारे रिद्धिधारी मुनिराजों के सारे गुणों का समावेश करते हैं, इसलिए 64 रिद्धि व्रत को विशेष लाभकारी का। एक कोई पूछे। हाँ, एक पूछे। हाँ, स्वर्णलता जी गाडर 12, जल्दी से। हाँ, आपके बाद में तैयार रहेंगे वीरेंद्र कुमार जैन मेहगांव भिंड। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गाड़ा वारा का पूरा समाज का नमोस्तु। कपड़े का मैल साबुन से धोकर साफ कर लेते हैं, और मन का मैल किस साबुन से साफ करें? बस मन का मैल अगर साफ करना है तो संयम के साबुन से साफ कर लो, तुरंत दूर हो जाएगा। चलिए, नमोस्तु महाराज। वीरेंद्र कुमार जैन मेहगांव भिंड। आगे तैयार रहेंगे राहुल वासल विदिशा। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे भाई ने ये जिज्ञासा की है कि बच्चा जन्म लेने के बाद उसके ग्रह के कारण से मूल पड़ जाते हैं, क्या ये अपने मत के अनुसार सही है? देखो, मुझे नहीं मालूम मूल का क्या मतलब होता है। ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार मूल होते हैं, लेकिन हर 28 दिन में एक दिन मूल नक्षत्र आता है, तो क्या उस दिन के सब बच्चे ऐसे ही होते हैं? मैं तो आप सबसे कहूँगा, 1-2 लोगों के साथ ऐसा आया, एक बच्चा था जो मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ, मूल दोष के चक्कर में वो बहुत परेशान रहता था और उसे कहा जाता था ये बहुत बीमार। मेरे पास आया तो मैंने कहा भैया मुझे नहीं मालूम, लोगों ने कई तरीके बताए, मैंने उनको एक ही बात कहा, कुछ मत करो, कल्याण मंदिर विधान करो और पार्श्वनाथ भगवान की जाप करो। एक बार कल्याण मंदिर का विधान करा दिया, 2010 से आज तक उसे कुछ नहीं हुआ, बड़े आनंद में। चलिए, बस एक ही सवाल। चलिए, राहुल जी वासल विदिशा। आगे तैयार रहेंगे अखिलेश सतवैया टीकमगढ़, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री श्री रमेश चंद जी जैन विदिशा करैया वाले पिछले 7-8 महीने से अस्वस्थ हैं और वो अभी देखेंगे भी शंका समाधान। आशीर्वाद चाह रहे हैं आपका, ट्रस्टी गुणायतन है वो, तो उनको आशीर्वाद दे दें महाराज श्री। और मेरा सवाल ये है महाराज श्री, वक्त की कमी और प्रज्ञा का अभाव दोनों जब साथ हों तो मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने में असमर्थ हों तो केवल भावनाओं, जैसे मेरी भावना, 12 भावना और मंगल भावना, इनका चितवन करने से क्या धर्म नहीं हो सकता? देखिए, पहले तो मैं रमेश जी को आशीर्वाद दूंगा, वो जल्दी स्वस्थ हों, और उनसे कहूँगा कि भावना योग भी करते रहे अपने चिकित्सा के साथ, तो जल्दी स्वस्थ होंगे। दूसरी बात आपने पूछा है वक्त और बुद्धि के अभाव, क्या हम छोटे मोटे पाठों के द्वारा अपना कल्याण नहीं कर सकते? मैं तो कहता हूँ केवल अंदर का विवेक या जीवन की समझ विकसित हो जाए तो उनकी भी जरूरत नहीं है, कल्याण हो जाए। नमोस्तु महाराज। शिवभूति महाराज को तो केवल तुष्मास भिन्नम से ही बेड़ा पार हो गया। आप जो हो सके करिए, बस इतना जानिए किस में मेरा हित है, किस में मेरा अहित। नमोस्तु महाराज। अखिलेश जी सतवैया टीकमगढ़, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे संतोष जी सिंगई दमोई, पूर्व अध्यक्ष कुंडलपुर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सतवैया परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रत्येक जीव की आत्मा भिन्न भिन्न है,
प्रत्येक जीव की आत्मा भिन्न भिन्न है। तो जब जो पाप और पुण्य जीव करता है उसका फल उसी जीव को मिलता है, किंतु ये कहा गया है कि माँ बाप के किए गए पुण्य का फल, पापों का फल औलाद को मिलता है। क्या यह सही है? देखिए, बात सही है। हर जीव अपने अपने पुण्य पाप का फल खुद ही भोगता है, कोई भी किसी गैर के पुण्य पाप को नहीं भोगता। लेकिन आपने जो ये कहा कि माँ बाप के कृत्यों का फल बच्चों को भी भोगना पड़ता है, हाँ बिल्कुल भोगना पड़ता है। और कई बार बच्चों के कृत्य भी माँ बाप को भुगतना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है दाय भाग, थोड़ा इसे ध्यान से समझिएगा। दाय भाग क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति एक करोड़पति के घर में जन्म लिया तो वो जन्म से ही करोड़पति हो गया, तो उसके हिस्से में ये सब माँ बाप के दाय भाग में मिला। इससे उलट यदि कोई व्यक्ति भिखारी के घर में जन्मा तो वो जन्म से भिखारी हो गया, तो ये जन्म से भिखारी बना, ये उसका दाय भाग हो गया। समझ गए ना? करोड़पति भी और भिखारी भी दोनों दाय भाग में मिला। लेकिन अब कोई जरूरी नहीं कि जो करोड़पति के घर में जन्मा वो जिंदगी भर करोड़पति बना रहे। हो सकता है कुलक्षी हो तो बर्बाद भी हो जाए। और कोई जरूरी नहीं कि भिखारी के घर में जन्मने वाला व्यक्ति भिखारी ही बना रहे, हो सकता है कल सम्राट भी बन जाए। तो भिखारी का सम्राट बनना उसका पुरुषार्थ है और करोड़पति का भिखारी हो जाना उसका प्रमाद है। समझ गए? तो ये चीज़ें बनती और बदलती है। अब मैं दूसरी बात की तरफ ध्यान दें। बेटों का फल माँ बाप को भोगना पड़ता है। एक अपराधी हो गया किसी का बेटा, उसने अपराध किया, उसका दंश पूरे खानदान को भोगना पड़ता है। कृत्य किसने किया? हत्या किसी ने की, अपराध किसी ने किया, व्यभिचार किसी ने किया, और बदनाम पूरा खानदान हुआ, तो उसको वैसा देखना चाहिए। गुरुदेव, मैं ये मानूं कि मैं भाग्यवान हूँ और पिताजी के पुण्य के फल से आप जैसे गुरु मुझे मिले हैं। बहुत सुंदर। चलिए आगे। संतोष सिंगई दमोही पूर्व अध्यक्ष कुंडलपुर। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, कुंडलपुर के छोटे बाबा की जय, छोटे बाबा के बड़े समोश्वरणी की जय। हे गुरुदेव, चूँकि काफ़ी लंबे समय के बाद में किसी शिविर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज 15वां दिन हो गया, ये पता नहीं चले कि 15 दिन कैसे पूरे हो गए। और इस चीज़ का आशीर्वाद चाहूँगा कि हर बार शिखर जी जहाँ जहाँ आपका शिविर हो वहाँ पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। चूँकि और इस मंच से मैं अभी सभी शिवरार्थियों के लिए उत्तम क्षमा मांगता हूँ। और कुंडलपुर में जो महा महोत्सव हुआ था कम से कम फरवरी माह में, उसमें हम लोगों से काफ़ी गलती हुई होगी, उसके लिए इस मंच से सभी से मन से वचन से काय से कृत काय तदमोदना से क्षमा चाहता हूँ। हे गुरुदेव, प्रश्न ये था कि जैसे आज काफ़ी लंबी संख्या में लोगों ने उपवास किए थे और 1 से लेके 1, 2, 5, 16 और 32 उपवास तक का था। चूँकि अभी शिखर जी में अब यहाँ जो पुस्तक जो हर टोंक पर अपन दो पढ़ते पूजन पढ़ते हैं, उसमें लिखा रहता है कि इसमें फलाने टोंक से इतने करोड़ों का उपवास का फल मिलता है, इसमें इतने का उपवास मिलता है। तो हम उसमें जानना चाहते हैं कि ये अपन जो साक्षात उपवास कर रहे हैं और वहाँ बंदना जाके उपवास कर रहे हैं, उसकी क्या व्यवस्था, कैसा क्या होना चाहिए? पहले तो मैं कहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से संतोष जी का आप सब हार्दिक अभिनंदन कीजिए। कुंडलपुर श्री क्षेत्र को 28 वर्षों तक लगातार नेतृत्व देने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया और गुरु कृपा से को प्राप्त करके उन्होंने गुरुदेव के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। आपने कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन अल्प समय में बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न कराया। ये आपकी उदारता है कि आज के इस मौके में आप इस मंच के माध्यम से सभी से क्षमा मांग रहे हैं। ये हमारा धर्म भी है, हमें इसे अपनाना चाहिए। अब आपके सवाल पर आते हैं
कि इतने सारे टोंकों की वंदना हम करते हैं तो इतने उपवास मिल जाते हैं, करोड़ों उपवास हैं, जितने हमारी उम्र नहीं उससे ज़्यादा तो उपवास हैं। तो फिर एक बार मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया था थोड़ा सीधा सीधा कि जब वंदना ही से इतने उपवास का फल मिल जाता है तो वंदना ही कर लो, उपवास क्यों करो। तो मैंने उसको जवाब दिया, आपको भी वही देता हूँ। मैंने कहा भैया तुम तो व्यापारी, बोले हाँ व्यापारी हो। सामान बाजार से सामान लाते हो, बोले लाते हो। बहुत सारा माल खरीदते हो, उसमें स्कीम में भी कुछ चीज़ें फ्री मिलती, बोले मिलती है। तो ये बताओ माल लेने पर स्कीम मिलता है कि सीधे स्कीम मिलता है, बोले माल लेने पर स्कीम मिलता है। जब हम कुछ करते हैं, माल लेते हैं तो हमको स्कीम मिलता है, ठीक है। तो स्कीम मात्र से काम हो जाता है कि अलग से सामान खरीदना पड़ता है, बोले सामान भी खरीदना पड़ता है। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा, शिखर जी की एक वंदना उपवास पूर्वक करोगे तो करोड़ों उपवास का फल मिलेगा, वो स्कीम का फल है। तो स्कीम में जो मिल गया सो मिल गया, लेकिन अपने पुरुषार्थ से जरूर करो। और जो व्यक्ति उपवास से डरता है और भागता है, वो शिखर जी की वंदना भी करेगा तो उसे उपवास का फल नहीं मिलेगा। वो एडिशनल है और एडिशनल को एडिशनल तरीके से देखना चाहिए। डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली आगे तैयार रहेंगे। कुसुम अशोक जैन ग्वालियर ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज श्री। श्री पिछले दिनों आपने एक उपदेश के दौरान बोला धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया था। महाराज श्री इससे रिलेटेड मेरे मन में दो शंकाएं हैं। एक तो कि धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम को क्यों रखा, क्योंकि जहाँ भी देखते हैं इसके श्री जैसे मिलती है धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहला तो ये। दूसरा महाराज श्री आपने एक उस संदर्भ में बात कही अर्थ पुरुषार्थी और काम पुरुषार्थी की बात कही, जबकि अर्थ उपार्जन के लिए पुण्य के उदय में जब पाप करते हैं तभी अर्थ अर्जन होता है। तो उसको हम अर्थ पुरुषार्थी के संदर्भ में देखते हैं और काम पुरुषार्थी के संदर्भ में देखते हैं। देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष में ये जो क्रम रखा गया बिल्कुल ठीक रखा गया। मनुष्य के जीवन में जैसे एक मकान बनाते हो तो उसकी फाउंडेशन होती है और एक उसका शिखर होता है। तो फाउंडेशन है धर्म और टॉप है मोक्ष, बीच का जो भाग है वो अर्थ और काम में है। समझ गए। हम जब अर्थ और काम के इनार्जन में धर्म का नियंत्रण रखते हैं तभी मोक्ष के भागीदार बन सकते हैं। आपने पूछा अर्थ को अर्थोपार्जन को अर्थ पुरुषार्थ या काम के आलम्बन को काम पुरुषार्थ की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि जब व्यक्ति अर्थ के उपार्जन में धर्म का पालन करता है तो उसका अर्थ उपार्जन अर्थोपार्जन न होकर अर्थ पुरुषार्थ होता है, क्योंकि नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ काम कर रहा है। इसी तरह काम में जब व्यक्ति संयम की लगाम लगा लेता है तो काम पर धर्म का नियंत्रण हो जाता है, तो वो अपने धर्म का पालन करता है, इसलिए उसे धर्म पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई। कुसुम अशोक जैन ग्वालियर ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। सीमा बज कुचामन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरे को नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, ये लगता है कभी ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो ऐसा। और आज मैंने देखा कि इतने लोगों ने उपवास किए हैं और मैं नहीं कर पाती। मेरा कौन सा कर्म है कि मैं उपवास नहीं कर पाती? तो मैं अपने को बहुत कोसती हूँ और मतलब सभी की मैंने इतनी देखो पहली बात नेगेटिव सोच है ना, थोड़े दिन पॉजिटिव लोगों के साथ रहने लगो, सोच बदल जाएगी। और इतने लोगों के बीच उपवास करते देख के लगता है ना कि मैं नहीं कर पाती। हाँ, 2-4 शिविरों में आ जाओ, आप भी शुरू कर दोगे। चलो सीमा बज कुचामन आगे तैयार रहेंगे। कहाँ है? जल्दी आइए। हाँ आगे तैयार रहेंगे। सुरेश सिद्धार्थ जी दौतरा रामगंज मंडी। थोड़ा शीघ्रता करें जिनके भी नाम हैं, ताकि आज अंतिम उसमें सभी के लिए आ सके। बोलो। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी शंका ये है कि हिंदी महीनों में जैसे चैत से लेकर के अपन फागुन तक गिनते हैं तो 12 महीना, और अंग्रेजी महीनों में जनवरी से दिसंबर तक 12 महीना। बट हिंदी महीनों में कभी ये होता है कि चैत 2, बैसाख 2, ऐसे करके 13 महीना हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को समझाना या हम लोग को भी समझना, कभी लगता है कि ऐसा क्यों? ऐसा है, ये अलग अलग कैलेंडर है। भारतीय जो परंपरा है पंचांग की, उसमें 360 दिन का वर्ष, और हमारा जो कैलेंडर है वो 366 दिन है। ठीक है ना?
365 दिन 6 घंटा है ना, तो वो 5 दिन का अंतर तो वो होता है, तो 15 दिन, 3 साल में 15 दिन का अंतर ये हो गया, 15 दिन 18 घंटे तो ऐसे बढ़ते हैं। फिर हमारे तिथियां घटती बढ़ती रहती, कई माह ऐसे भी होते जो 29 दिन के हो जाते, तो वो सब मिलाकर 3 माह के बाद उसको बैलेंस करने के लिए कैलेंडर ऐसा बनाया कि 1 माह एक्स्ट्रा हो जाता है। समझ गए? ये पूरी गणना के साथ। नमस्ते। सुरेश सिद्धार्थ जी दौतरवाले रामगंज मंडी। हाँ सिद्धार्थ बोलो। और आगे तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी रांची। मुनिराज के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल वर्तमान में सब पंचम काल को दोष देते हैं, किसी से भी कोई गलती हो जाए तो पंचम काल का प्रभाव है, तो ऐसी धारणा वालों को क्या बोला जाए, कैसे समझें? देखिए, पंचम काल का प्रभाव तो जरूर है, लेकिन पंचम काल का प्रभाव एक बहाना भी है, तो बहानेबाजी से बचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो है सो है, चाहे पंचम काल हो चाहे चौथा काल। मैं तो कहता हूँ मेरे लिए वो चौथा काल व्यर्थ है जिसमें देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा न हो, और वो पंचम काल का प्रभाव मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है जिसमें मुझे धर्म से जुड़ने का सौभाग्य है। नमोस्तु महाराज। सिद्धार्थ हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब भी कहीं पे चौका लगाते हैं, खुद के घर में लगाते हैं या कहीं क्षेत्र पे जाके लगाते हैं, तो कई लोग आते हैं कि हमें आहार दान में कुछ देना है, तो वो कुछ कोई राशि दे देते हैं या फल दे देते हैं, तो हम थोड़ा सकुचाते हैं उसको लेने में, तो हम गलत हैं या सही हैं? या देखिए, चौका तो सबको अपने द्रव्य से लगाना चाहिए, अपना ही द्रव्य लगाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो द्रव्य अपना नहीं लगा पाते, चौका नहीं लगा पाते, वो आहार देते तो सोचते मेरा कुछ लगे। तो ऐसे लोगों से तो ये कहना चाहिए कि आप आहार दीजिए, और बहुत ज़्यादा आग्रह हो तो कोई एक छोटी मोटी सामग्री हल्की फुल्की ले लो, और वो भी बोलो कि तुम चौका के लिए दो तो लूँगा, महाराज के लिए दोगे तो नहीं लूँगा। क्योंकि वो महाराज जी पहले भी एक बार हुआ, तो हमने उनको यही कहा कि आप चौके के लिए दो, महाराज जी आएंगे तो उनको होगा, नहीं तो हमें होगा। हाँ, तो वो भी थोड़ा लेना, क्योंकि तुम उनसे जितना लोगे तुम्हारा पुण्य छीन होगा, क्योंकि तुम्हारा घटेगा। ठीक है, सामने वाले की भावना का सम्मान करना बुरा नहीं है, लेकिन इसमें अतिरेक नहीं होना चाहिए। तो उसमें महाराज जी जो राशि लेना तो थोड़ा गलत ही हो जाएगा ना? राशि भी अगर दे तो उतनी राशि का कहीं उपयोग कर लो, नहीं तो उसको मंदिर में डाल दो। चंद्रकला जी पाटनी रांची, ट्रस्टी मंत्री गुणायतन। आगे तैयार है एक छोटा सा बालक आरव जैन इंदौर, जिसको आज 8 वर्ष हो गए। आज उसने पहला अभिषेक यहाँ पर किया और महाराज श्री ने अपने हाथों से उसे जैन संस्कार आज इस मंच से प्रदान किए हैं। मंच पर आ जाए ऊपर। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में महाराज श्री, सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, मतलब किन रिश्तों के सामने कब हारना है और कब ये करना है, ये जानने वाला भी विजेता होता है। तो ये कैसे जाने इंसान? बिल्कुल सही बात है, केवल दूसरों को हराने से कोई विजेता नहीं कहलाता, हमें कब जीतना है कब हारना है ये जानने वाला ही असली विजेता होता। कई जगह तो हम हार करके भी ज़्यादा जीतते हैं। इसके लिए बहुत साधारण से शब्दों में मैं कहूँगा कि जब कभी घर परिवार की बात हो और जीत हार और अच्छा बुरा दो हमारे सामने हो, तो हम जीत हार को गौन करके अच्छे बुरे की बात करें। और अगर हम अच्छे बुरे को देखते हैं और उसमें हमारी हार होती है, तो मैं उस हार को भी जीत मानता हूँ। और अच्छे बुरे को छोड़कर जीत को हार को प्रमुखता देते हैं और जीत के बाद परिणाम बुरा निकलता है, तो मैं उस जीत को भी हार मानता हूँ। और एक छोटा सा बालक आरव जैन इंदौर, जिसका आज जैन संस्कार किया गया 8 वर्ष पूर्ण होने पर, और इसी की खुशी में उनकी दादी ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को है, श्रीमती बिमला जैन सागर, उन्होंने आज गुणायतन के लिए अपने सोने के टाप्स, अंगूठी और पेडल लगभग 8 ग्राम से भी ज़्यादा स्वर्णदान आज किया हुआ है। चलिए आरव जैन अपना प्रश्न रखेंगे, इसके बाद तैयार रहेंगे दिनेश सुब्रा जैन शिकागो। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि पहले मम्मी पापा आते हैं कि भगवान?
बहुत अच्छा। ये बताओ तुम्हें जन्म किसने दिया? मम्मी। मम्मी पापा ने दिया ना। तो अगर तुम जन्म नहीं लेते तो तुम भगवान के दर्शन कर पाते क्या? नहीं। तो हमारे लिए जो भगवान के तक पहुंचाया है, जिसने जन्म दिया, उसका महत्व है कि नहीं है? तो क्या करो, मम्मी पापा को पहला भगवान मानो। क्या बोलो? मम्मी पापा को पहला भगवान। हाँ, उनको भगवान के समान मानो, उनकी बातों को मानो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, फिर भगवान की शरण में जाओ। दिनेश शुभ्रा जैन शिकागो। और आगे तैयार रहेंगे संगीता अनिल जी सेठी, पायल जी सेठी हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, इस 62 वर्ष की आयु में होश संभालने के बाद लगभग 40 से तो ज़्यादा पर्युषण पर्व कर चुके हैं, लेकिन जितना आनंद इस पर्युषण पर्व में आया उतना आज तक नहीं आया। उसके लिए मैं यहाँ थोड़ा क्वालिफायर भी डालूँगा कि हम नागपुर का एक जो जैन मोहल्ला था जो परवारपुरा कहलाता है, वहाँ पले बढ़े और पूरे 10 दिन दशलक्षण धर्म में पर्युषण पर्व में बहुत अधिक अच्छा माहौल रहता था। और मैं भी बचपन से ही पूरे जोशो खरोश से पूरे दशलक्षण धर्म में सहभागिता रखता था। तो प्रवचन, भजन, नाटक, नृत्य सभी कुछ हमारे उस समय होते थे, सभी धार्मिक उससे। लेकिन इस बार जो आनंद आया सब आपकी कृपा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे 2 प्रश्न हैं, थोड़े शास्त्रीय हैं, तो सभी से क्षमा मांगता हूँ, आज उत्तम क्षमा। हाँ। अपवर्तना घात की बात हुई थी, तो अपवर्तना घात का संभाव्य रोकने के लिए क्या संलेखना बताई गई है? एक और दूसरा, आपने बताया कि एक समय में 14 राजू जा सकते हैं, तो 14 राजू तो बहुत ही विशाल एक संख्या है और एक समय बहुत ही छोटा है, मतलब 1 सेकंड भी लाखों करोड़ों समय है। तो ये जो विज्ञान आपके का दोनों सवालों का आशय समझ लिया। पहले आपके पहले सवाल का उत्तर देता हूँ कि अपवर्तना घात को क्या संलेखना से दूर किया जा सकता है। पहले तो समझिए अपवर्तना घात क्या है और कब होता है। मृत्यु के समय जिनके परिणाम बिगड़ जाते हैं वे अपने आगामी आयु को कम कर देते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तना घात, शुभ आयु में। और नरक आदि में जाएंगे तो उसको बढ़ा देंगे। तो अंत समय में जिसके परिणाम अच्छे हैं उनके अपवर्तना घात नहीं होंगे। संलेखना धारण करने वाले का परिणाम प्रायः अच्छा होता है, इसलिए उनके परिणाम अच्छे। और दूसरा सवाल, एक समय में 14 राजू के गमन की शक्ति ये पुद्गल के परमाणु की शक्ति होती है और परमाणु अनंत शक्ति संपन्न होता है। यही तो उसकी शक्ति का अनुमान हम इसके आधार पर लगा सकते हैं। एक समय सेकेंड का अनंतवां भाग है, करोड़वां नहीं। काल की सब सूक्ष्मतम इकाई, और इस इकाई में भी इस पार से उस पार जाया जा सकता। तो वो फिर स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना हो गया, कई गुना, सारे साधनों से परे। तो विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा, बहुत दूर है। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए। संगीता अनिल जी सेठी, पायल सेठी हजारीबाग। वहीं से कर लो। और आगे तैयार रहेंगे NL जैन साहब जयपुर। आ जाओ, हाँ बोलो जब तक। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, महाराज श्री पहले सिखाया जाता था कि यात्रा पर जाते हैं या कभी भी अपने जाते हैं,
मंदिर में दर्शन, जितने भी मंदिर, सारे मंदिर को दर्शन करना चाहिए। इससे पाप कटते हैं और पुण्य बढ़ते हैं। लेकिन महाराज श्री आजकल जब भी बड़ों या बच्चों को बोला कि मंदिर चलना, यात्रा करने, जैसे समय शिखर जी आए, एक मंदिर किया, दूसरे मंदिर में लोग कहते हैं एक मंदिर हो गया बस बहुत है, इससे ज़्यादा मंदिर करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा काम करो, दिल से भगवान को याद कर लो। ज़्यादा मंदिर जाने से, भगवान को धोख लगाने से क्या पाप नहीं कटते? उनसे पूछो कि अपने किसी प्रेमी का कितना चित्त रखते, एक ही रखते हो, चाहे जितनी चाहे मिल जाए उतनी रखते हो? हाँ, अगर भगवान से प्रेम होगा तो एक नहीं 1000 मंदिर में जाके ढोक लगाओगे कि भगवान की मूर्त। अब भगवान से प्रेम कम होगा तो तुम एक जगह ड्यूटी लगाए, काम खत्म। केवल खेल श्रद्धा और भक्ति का है। ये प्रगाढ़ हो तो सब चीज़ें अपने आप छूटते जाए। नमस्ते। एनएल जैन साहब जयपुर। आगे तैयार रहेंगे आनंद कुमार, शांत कुमार, मीना जैन पिंडरई। दोनों गुरुओं को सादर नमन, वंदन। महाराज श्री 2 शब्द हैं, अपने और मैं। अपने में मैं को ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है, तो ये मैं को कैसे हम ढूंढें और उसको कैसे हम चरितार्थ करें? अपने और मैं में, अपने में मैं को ढूंढने में कठिनाई होती है। आपने पूछा है मैं को कैसे खोजें। बस औरों में मैं को खोजना बंद कर दो, अपने में झांक लो तो मैं का सही बोध हो जाएगा। और जब औरों में मैं को खोजोगे तो उलझ के रह जाओ। आनंद कुमार, शांत कुमार जी, मीना जी पिंडरई। हम तैयार रहेंगे महावीर जी छाबड़ा, कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। दो ही महाराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, यह प्रश्न मेरी बेटी अवनी एवं राज का है, जो जबलपुर से भेजा है। महाराज जी बोलो। चिंतन में बुद्धि काम करती है और चिंता में हृदय। हृदय भावनाओं का प्रतीक है और बुद्धि तर्क, विवेचना, विलक्षण तथा विवेक का। तो महाराज जी दोनों में से उचित क्या है? चिंतन में बुद्धि और चिंता में हृदय। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सबसे अच्छे में अगर मैं कहूँ तो चिंतन बुद्धि से होता है और चिंता दुर्बुद्धि से होता है। चिंता दुर्बुद्धि से होती है। जिसके अंदर सद्बुद्धि होगी वो कभी चिंता नहीं करेगा, वो चिंतन में करेगा, हृदय नहीं है। ठीक है, चिंता केवल भावनात्मक वेग नहीं है। जो व्यक्ति ज़्यादा बौद्धिक होते वो भी ज़्यादा चिंतित होते, सोचते हैं। तो दुर्बुद्धि से बचोगे तो सब ठीक हो जाएगा। एक ही सवाल। हाँ। महावीर जी छाबड़ा, कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। बाद में तैयार रहेंगे अतुल जी लोहाड़िया, रतलाम। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे साथ दीमापुर से पंकज जी सेठी आए हैं। इनकी एक शंका है कि जो आजकल के युवा पीढ़ी जगह जगह शरीर में अपना टैटू बना लेते हैं, तो क्या वो अभिषेक कर सकते हैं क्या? अभिषेक कर सकते हैं। एक दिन पूछा था क्या वो मुनि महाराज बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते बिना सर्जरी कराए। ये गलत परंपरा चल पड़ी है अपने शरीर को इस तरीके से गुदवाने की। प्रकृति ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, उसे गंदा क्यों कर रहे हो? काला कलंक अपने ऊपर क्यों लगा रहे हो? ये सब चीज़ें उचित नहीं है। अब रहा सवाल अभिषेक का, तो अभिषेक के लिए वंचित करना तो मुझे ठीक नहीं जचता, लेकिन ऐसा करके आप अपने शरीर के साथ छेड़खानी कर रहे हो, ये कतई उचित नहीं है। इसे हतोत्साहित करना चाहिए। एक आध कोई छोटा सा सिंबल जो हमारे यहाँ पुराने समय में क्या बोलते थे इसको, गुदना के रूप में रहता था, जो खासकर पहचान के लिए बनाए जाते थे। अब तो एक से एक डिजाइनर चीज़ें आने लगी है। कई तो एक व्यक्ति था एक जगह अभिषेक के लिए आया, पूरी पीठ, पूरी बाँह। हमने कहा धन्य है, हमने कहा पूरे ही बन जाता। ये गलत बात। नमस्ते गुरुदेव। बंधु अतुल जी अपना प्रश्न रखें, उसके पूर्व हम आप सभी के लिए बता दें, श्रावक संस्कार शिविर सानंद संपन्न हुआ और अनेक अनेक उदारमना दानदातारों ने गुणायतन परिवार से जुड़ करके अपना सौभाग्य भी अर्जित किया हुआ है। आज भी गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले, अपने चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने वाले अनेक अनेक भव्य आत्माओं के नाम हमारे पास हैं। हम उनमें से कुछ नामों की घोषणा कर रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतब ध्वनि से आप उन सभी का सम्मान करेंगे। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं मुगावली अशोकनगर से श्री अतुल सिंघई, सुपुत्र श्री अरविंद कुमार सिंघई। अगर यहाँ पर हो तो अपनी जगह पर खड़े होकर मंगल आशीष ले लें।
अनिल कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन जयपुर राजस्थान से, अनूप कुमार, सुशीला, निलयकांत, शिवानी, निकेत कुमार सराफ इंदौर मध्य प्रदेश से, श्रीमती मंजू जैन, धर्म पत्नी स्वर्गीय आनंद जैन, शुभम शैलजा जैन चंडीगढ़ से। और एक बार चारों अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री के मंगल आशीष ले लीजिएगा और आप जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। बंधु, आज जिन्होंने स्वर्णदान दिया हुआ है सीमा मडवैया ट्रस्टी भोपाल, गुप्तदान और श्रीमती विमला जैन सागर, श्रीमती मंजू जी, विजय जी शिरोमणि, जिन्होंने गुणायतन के लिए यूएसए ह्यूस्टन से 236 ग्राम स्वर्णदान दिया हुआ है। और आप सभी को मालूम है स्वर्णधारी के लिए भी अनेक अनेक नाम आए हैं, लेकिन कुछ बहुत से नाम अभी भी बाकी, उनकी घोषणाएं हम नहीं कर पाए हैं। श्रीमती भंवरी देवी, सोहनलाल जी अशोक, निर्मला गंगवाल, स्वागतम साड़ी सूरत, जिन्होंने स्वर्णधारी में अपना योगदान दिया हुआ है। अब बंधु, गुणायतन से आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। पहले ये निर्माण मित्र थे निशा जैन लोहाड़िया, सुपुत्री श्री प्रमोद कुमार जी जैन बांदी कुई, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मंच पर पहुंचे। श्री निशा जैन लोहाड़िया, सुपुत्री श्री प्रमोद कुमार जी जैन बांदी कुई, चलेगा, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दीजिएगा। आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं श्री अशोक मल्लीनाथ मखदुम, शौका वंदना अशोक मखदुम, वेलगांव कर्नाटका से, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और उपस्थित हैं तो मंच पर आ जाइएगा, आइएगा शीघ्रता से। डॉक्टर साधना बांझल, शिशु रोग विशेषज्ञ इंदौर मध्य प्रदेश से, ये भी गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान करें। ऑनलाइन जुड़ रहे हैं श्रीमती रत्ना संजय जैन, सौम्या जैन, कोहक जैन इंदौर मध्य प्रदेश से ही सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। एक बार सभी सूत्रधार का जोरदार करतल ध्वनि से आपकी तालियां टीवी के माध्यम से उन तक पहुंचती हैं। और आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री उत्तम चंद्र, शैलेंद्र कुमार सराफ, सत्येंद्र कुमार, मनीष कुमार सराफ, बेगमगंज मध्य प्रदेश से, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करिएगा। और अगर यहां उपस्थित हैं तो मंच पर पहुंचे। श्री उत्तम चंद, शैलेंद्र कुमार सराफ, सत्येंद्र कुमार, मनीष कुमार सराफ, बेगमगंज, आइएगा मंच पर पधारें। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं एनएल जैन साहब और सुनील जी, सीएफओ गुणायतन, पधारिएगा। और आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री उत्तम चंद, शैलेंद्र कुमार जी सराफ, सत्येंद्र कुमार, मनीष कुमार जी सराफ, बेगमगंज से, उनका सम्मान करेंगे। आप सभी जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका सम्मान करेंगे। बंधु, सेवायतन के भी क्रम अभी तक लगा हुआ है और एक दिन के लिए औषधि दान के लिए 21,000 रुपए से स्वर्गीय कंचन देवी जैन स्मृति में मीना मधु ममता जैन दीमापुर नागालैंड से जुड़ रहे हैं। और बंधु, संस्थापक सदस्य के रूप में भी 1 लाख रुपए से भी लोग जुड़ते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं संस्थापक सदस्य के रूप में सेवायतन के लिए। एक दिन के औषधि दान दिया है प्रेमचंद जी, अश्विनी, आशीष कुमार, कीर्ति, सम्यक जैन, विमला जैन सपरिवार की ओर से, उनके कोटा से मंगल स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ में रिद्धि सिद्धिनगर कोनाड़ी कोटा से। और सेठ उत्तम चंद जी, आप सभी को विदित है कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व में होने वाले सिद्धचक महामंडल विधान में भी कुछ ही मंडल शेष रह गए हैं, उसके लिए भी नाम क्रम से आ रहे हैं। आज एक मंडल के लिए नाम आया है सेठ उत्तम चंद जी, प्रभा देवी जी, अनुराग अनुज जी जैन, कोयला वाले परिवार, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, उनकी तरफ से एक मंडल है। और साथ ही एक मंडल सुनिश्चित किया है सोलापुर महाराष्ट्र से श्री शांतिनाथ जैन, ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी कसार, सोलापुर महाराष्ट्र से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन सभी का हम सम्मान करें। और प्रश्न के लिए अतुल लोहाड़िया रतलाम, चलेगा। अशोक जी गंगवाल सूरत, अशोक जी गंगवाल सूरत, अपना प्रश्न रखें, आगे तैयार रहेंगे। दीपेंद्र जैन सतना। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिनके दर्शन करने से खुल जाते हैं ज्ञान नयन, जिनकी अमृत वाणी सुनने से हो जाता दुखों का हनन, जिनके पावन चरण छूने से हो जाते हैं रोग समन, ऐसे गुरु प्रमाण सागर जी और अरह सागर जी के चरणों में मेरा बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। गुरुदेव, प्रश्न आज
बच्चों का आया है वहाँ से, उनको मैंने फ़ोन पर अनुभव केंद्र के बारे में बताया था, तो उन्होंने आज कहा है कि एक बार गुरुदेव से बोलना कि वापस से एक बार इस जो अपना शंका समाधान का कार्यक्रम हो उस बारे में, अनुभव केंद्र के बारे में मैं एक बार ज़रूर बताएं। देखिए, अनुभव केंद्र के विषय में आपने सवाल किया है। गुणायतन एक बहुत बृहत उद्देश्य को लेकर के यहाँ संचालित है। देश में मंदिर तो अनेक है और सभी मंदिर एक से एक है। यहाँ का मंदिर भी अत्यंत भव्य मंदिर है, पंचायतन शैली का अपने आप में एक अनूठा मंदिर, जो यहाँ आकर के देखने वाले लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ जो अनुभव केंद्र है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें एक सोरिंग राइड की संरचना हो रही है, जिसका नाम है समोसरण दर्शन। ये सोरिंग राइड ऐसी राइड जिसमें आपको ऐसा आभास होगा कि मानो साक्षात भगवान के समोसरण में आप प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसी अनुभूति जो आपके जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देगी। हमने शास्त्रों में पढ़ा है और सुना है कि समोसरण ऐसा होता है। पंचौथे काल में समोसरण आता था, लेकिन आपको पंचम काल में साक्षात समोसरण में प्रवेश करने का सौभाग्य मिलेगा। ये अपने आप में एक अद्भुत घटना होगी। जो भी लोग इसमें भागीदारी रखेंगे वे निश्चित भाग्यशाली होंगे और उनका भाग्य बहुत ऊंचा होगा। और उसके साथ ही एक मूवी है यात्रा आत्मा से परमात्मा की, जो 4DX और 270 डिग्री के स्क्रीन पर यहाँ प्रदर्शित होगी, जो हर व्यक्ति के जीवन की दिशा को बदलेगी, उसके चिंतन को बदलेगी। यहाँ आने के बाद उन्हें समझ में आ जाएगा क्या है सम्यक दृष्टि, किसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि, क्या होती है जीवन की भूल, क्या है हमारे दुखों का कारण, क्या होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसे होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निर्जरा, कैसे होता है केवल ज्ञान, और कैसे करते हैं, कैसे होता है भगवान का समोसरण, कैसी खिरती है भगवान की वाणी, कैसे करते हैं प्रभु मोक्ष गमन। ये सब बातें आप साक्षात देखेंगे, ऐसे मानो आपके सामने घट रहा है। सारे वांग्मय का सार आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ही पलों में देखेंगे, वो अद्भुत होगा। मैं तो आपसे, आपके माध्यम से, आपके बच्चों से यही कहूँगा, पिताजी 10 दिन रह गए, 2-3 दिन का टाइम निकाल कर तुम लोग आ जाओ, आंखें खुल जाएगी और जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, दीपेंद्र जैन सतना। मुनि द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, पर मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। घर में सोफा सेट, डिनर सेट, टीवी सेट सब हो, पर माइंड सेट ना हो तो हम कहीं भी सेट नहीं हो सकते। तो इन विपरीत परिस्थितियों में माइंड सेट को कैसे करें? माइंड सेट को ठीक करने के लिए बाकी सेट को एक तरफ रखो, समझ गया? ये जितने भी सेट है ना, उसी ने मन को, माइंड सेट को अपसेट किया है। तो माइंड सेट को ठीक करने की जगह बाकी सेट ठीक हो और अपना मार्ग सीधा सीधा चले। ओम। हाँ, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज अब श्री, मैं 2 मिनट का एक ही सवाल है, मैं सिर्फ भावना योग के बारे में बताना चाह रही हूँ। चलिए बोलिए। महाराज जी, आपने अभी मैंने शंका समाधान 3-4 दिन पहले 2 पहियों का उदाहरण दिया था, पूछा गया था, तो मैं उसमें से मैं भी एक पहिया वाली हूँ महाराज जी, और आपके सामने मैं 52 गजा से जुड़ी हूँ। वैसे तो काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई मैं आपसे, पर मेरे को आने का मौका 52 गजा में मिला। तो 52 गजा से जुड़ने के बाद महाराज जी, मैंने भावना योग आपका 4-5 साल से लगातार कर रही हूँ। मैं अपने आप में इतनी पूर्ण स्वस्थ हूँ, परंतु मेरे दोनों बेटों को ऐसा लगता है कि नागपुर गए तो अब बॉडी चेकअप करा लो, अब ये जांच करा लो, वो जांच करा लो। तो मैं उनसे यही प्रश्न करती कि आप खुद अपना बॉडी चेकअप करा लो। तो उनका कहना यही रहता है कि मम्मी आप कैसी बात करी, बेटा तो नहीं कहता, बहू कहती मेरी। तो मैंने कही कि मैं भावना योग 4-5 साल से करी, तो उसका कोई मतलब नहीं है क्या? मैंने कही उनको एक ही बात कहो कि बेटा चल तेरे साथ मैं भी बॉडी चेकअप कराती हूँ, तू भी अपना करा ले, मैं भी करा लूँ, फिर देख लेना जब भावना योग का प्रभाव क्या होता है, सब बातें अपने आप स्पष्ट हो जाए। और मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आप सबके लिए, जिन्होंने बहुत बहुत सुस्वादु भोजन की व्यवस्था की। मधुकांत अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर है, रतलाम से। एक आ जाए, ऊपर आ जाए, शीघ्रता से। मधुकांत रतलाम से, जिन्होंने संपूर्ण भोजन व्यवस्था, सुस्वादु भोजन आप सबके लिए तैयार करवाया है। और साथ ही साथ उनका सम्मान करने के लिए
प्रमाण सागर सेवा संघ के, क्योंकि ये पूरे साथी वहां थे, तो प्रमाण सागर सेवा संघ के सभी साथियों के लिए आमंत्रित करता हूं। और साथ में गोल्डी और प्रसन्न आ जाएं। चंद कुमार, हाँ चंद कुमार अमर पाटन, चलिए वहीं खड़े हो जाएं, एक साथ पंक्तिबद्ध हो जाएं। चलिए पूरी टीम जोरदार जोरदार करता दो। आप लोगों को भोजन अच्छा लगा कि नहीं? हाँ ओम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।